वेलकम टू सौरभ क्लासेस। ये नंबर सिस्टम क्लास 9 का पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाके आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 4 वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लोग शो रूट अंडर एक्स ज्योमेट्रिकली ऑन रियल लाइन। तो रियल लाइन पे हम लोग किस तरीके से रूट एक्स को डिनोट करेंगे। यहाँ रूट एक्स आपको थ्योरम के हिसाब से बताया जा रहा है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर जो बुक में दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस लेंगे, एक्स ओ एक्स डेक्स। ओके, अब एक काम करेंगे कि हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। ओके, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। तो सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद हम एक लेंगे ए और बी, एक पॉइंट लेंगे जो जिसका होगा एक्स यूनिट। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट माना, और सेमी सर्किल का एक एंड बी सी, बी और सी के बीच का डिस्टेंस को हमने क्या माना? बीसी को 1 यूनिट माना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक सेमी सर्किल है, तो इसका एक रेडियस होगा। तो ये इसका एक रेडियस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, इसका नेम दिए डी। ओके, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये रूट अंडर एक्स होगा अगर ए बी इक्वल टू एक्स है। ओके, और बीसी है आपका 1 यूनिट, तो बीडी जो होगा रूट अंडर एक्स होना चाहिए। तो हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल हो जाएगा ओ बी डी। क्या होगा? ओ बी डी। तो ट्रायंगल ओ बी डी में हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा, और ये ओ बी डी एक परपेंडिकुलर है। ओके, तो हम लोग क्या देखे कि यहाँ पे AC बराबर क्या होगा? AC बराबर x प्लस 1 होगा। तो AC बराबर x प्लस 1 हो गया। एक बात आप नोटिस कर सकते हैं कि AO और OD और OC तीनों तो रेडियस ही है, तो सेमी सर्कल का रेडियस तो सेम होता है, यानी तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC। इज इट क्लियर? ओके, तो AO का वैल्यू क्या होगा? आखिर AO क्या होगा? ये AC का हाफ है कि नहीं? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि AO इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। ओके, तो यहां पे हमको क्या मिल गया कि सॉरी AO, हाँ इसको OA भी लिख सकते हैं। ओके, तो OA इक्वल टू आ गया हमारा क्या आ चुका है? x प्लस 1/2। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है कि अगर AO x प्लस 1/2 है तो OD भी x प्लस 1/2 होगा और OC भी x प्लस 1/2 होगा। उसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि OB क्या होगा। अब यहां पे बात करेंगे OB का। तो देखिए ये रहा OB। तो OB जो है, अगर हम AB में से AB में से AO को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? OB मिलेगा। तो हम लोग AB में से क्या घटाएंगे? OA को घटाएंगे। AB का वैल्यू देखिए कितना है? x यूनिट है, और OA का वैल्यू है x प्लस 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, तो 2x माइनस x माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर आने के बाद बचेगा x माइनस 1/2 बचेगा। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो 1 2 का एलसीएम 2 हो गया। 2x ब्रैकेट के बाहर आने के बाद माइनस x माइनस 1। ओके, यहां तक बात आपको समझ में आ गई है कि हमको एक मिल चुका है कि OB का वैल्यू आ चुका है x माइनस 1/2 और OA का वैल्यू आ चुका है x प्लस 1/2। तो हम लोग आगे क्या करेंगे कि OD का क्या निकालेंगे? स्क्वायर। तो OD का स्क्वायर क्या होता है? आपको मालूम है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा बेस होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की इक्वल होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि OD स्क्वायर इक्वल टू
ओडी, तो ओडी हम लोग को मालूम है, सॉरी यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बीडी का स्क्वायर निकालेंगे, तो बीडी स्क्वायर आ जाएगा हमारा ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। तो यहाँ पे ओडी क्या है, ये देखिए ओडी और ओए उसी इक्वल है, यानी क्या लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, और ओबी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओबी का वैल्यू है x माइनस 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, ऊपर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, तो 4 इंटू एक्स इंटू 1/4, तो काट के हमारा क्या आ रहा है x आ रहा है। तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, रूट बन जाएगा रूट x। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि BD बराबर क्या आ चुका है रूट x। अगर आपको इस टाइप के सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो एक सवाल देख लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि रूट अंडर 3.2 को शो करो रियल लाइन पे। तो देखो यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे इसको आर्क मानते हुए, इसको ओ को सेंटर मानते हुए ये खींचेंगे इसको रियल लाइन पे, तो ये हमारा पॉइंट ही ये दिखाएगा हमारा किसका वैल्यू को, रूट एक्स को। आया बात समझ में। तो यहाँ पे ओ ई हमको रियल लाइन पे मिल चुका है क्या, रूट अंडर एक्स। तो बस यही चीज आपको दिखाना है, जो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपने थ्योरम समझ चुके हैं आप। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। इसके बाद हम लोग कुछ रूल्स देख लेंगे, जैसे रूट अंडर ए बी रहा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, है कि नहीं। और रूट अंडर ए बाई बी रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए बाई रूट अंडर बी। ये सभी सवाल बनाते समय आपको इन सारी चीजों का यूज होने वाला है, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है अगला प्रॉपर्टी, कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी और रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इज इक्वल टू, अब देखें कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी लिखने के पीछे कारण ये है कि रूट ए इंटू रूट ए हो जाता है। देखिए रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स का वैल्यू एक्स होता है, ओके। अब अगला देख लेते हैं कि अगला क्या है। अब अगला देखिए यहाँ पे ये है कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी। तो अब देखिए कि पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर ए सी हो जाएगा, फिर ए को डी से करेंगे तो रूट अंडर ए डी होगा, प्लस बी सी करेंगे रूट अंडर बी सी हो जाएगा, और प्लस बी को डी से करेंगे तो रूट अंडर बी डी हो जाएगा। तो ये सभी चीजें जो है आप सवाल बनाते समय आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है, ओके। और एक चीज है कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी रूट अंडर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर बी का होल स्क्वायर। रूट ए का स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए रूट ए इंटू रूट बी, देखिए इसका यूज हुआ, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट अंडर ए बी, यानी रूट अंडर ए बी प्लस रूट बी का स्क्वायर बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा है कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस रूट ए बी प्लस बी, ओके। यहां तक बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले एक्सपोनेंट के बारे में, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसके, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, ओके। इसको हम लोग मिटा दें।
अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। क्या पढ़ने वाले हैं कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए आपको थ्योरम के साथ साथ कुछ एग्जांपल भी देते जाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। ए के पावर पे m इंटू ए के पावर में n इज इक्वल टू होता है ए के पावर पे m प्लस n। अब आप सोच रहे हैं कि ए क्या है। ए कोई एक नंबर है जो ए का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक एग्जांपल देख ले कि ए तो सेम होगा, यानी 4 के पावर में हम लिख दिए 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर में 2 क्या होगा। और m और n जो है ये सभी नंबर्स है, तो देखिए ऐसे 3 और 2 लिखे। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये करना नहीं चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो 4 के पावर में 3 प्लस 2 होगा, यानी क्या होगा 4 के पावर में 3 प्लस 2 5 होगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि क्या किए कि बेस सेम रहेगा, यानी बेस सेम रहेगा कि पावर क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। जैसे 3 प्लस 2 हो गया, m और n है तो m प्लस n हो गया। ओके, तो ये रहा एक एग्जांपल। आगे सामने और एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 के पावर में 5 इंटू 2 के पावर में 3। तो बोलिए क्या रहेगा कि यहां पे बेस 2 है और पावर क्या होगा आपस में ऐड हो जाएगा, तो 2 के पावर पे हो जाएगा 8। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला फॉर्मूला कि a के पावर पे m बाई a के पावर में n इज इक्वल टू a के पावर में m माइनस n। ओके, तो a कोई एक नंबर है, तो जैसे मान लीजिए 3 के पावर में 5 बाई 3 के पावर में 3 क्या होगा। अब 3 के पावर में 5 को डिवाइड करेंगे 3 के पावर में 3 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा। ओके, तो 3 के पावर में 5 माइनस 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि a के पावर पे m माइनस n करना है। तो 3 के पावर में 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो ये रहा हमारा आंसर। अब 3 के पावर में 2 यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 3 जा 9। ओके, इसके ऊपर और एक एग्जांपल देख लेते हैं। और एक एग्जांपल ये रहा कि 23 के पावर पे 10 बाई 23 के पावर पे 7। अब इसको डिवाइड करने जाएंगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको कि 23 के पावर पे 10 माइनस 7 यानी 23 के पावर पे 3 होगा। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसके आगे देख लेते हैं अगला क्या है कि a के पावर पे m होल के पावर पे n इक्वल टू a के पावर पे m इंटू n होगा। तो ये तीसरा थ्योरम हो गया। तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 के पावर पे 3 का स्क्वायर उसके पावर पे 3। तो 3 इसका बेस हो गया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 के पावर में 6। ये रहा हमारा आंसर। और एक प्रॉपर्टी है, ये चौथा प्रॉपर्टी है कि a बाई बी के होल के पावर पे अगर m रहे तो a के पावर पे m बाई b के पावर पे m लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 2 बाई 3 के पावर पे अगर 5 रहे तो 2 के पावर पे 5 बाई 3 के पावर पे 5 लिख सकते हैं। तो ये चारों चीजें आपको क्लियर हो चुका है। इसको मिटा रहे, इसके आगे कुछ और एक्सपोनेंट की चीजें जानना है आपको। ओके, तो देखिए इसके बाद है कि ए बी के होल के पावर पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के पावर पे m इंटू बी के पावर पे m। तो इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं कि 4 इंटू 5 के पावर पे अगर आपका 3 है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 के पावर पे 3 इंटू 5 के पावर में 3 लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आगे बढ़ने वाले। इसके बाद और एक चीज है कि a के पावर में 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी 4 के पावर में 0 का वैल्यू 1 होगा, 5 के पावर में 0 का वैल्यू 1 होगा,
6 के पावर में 0 का वैल्यू 1 होगा, 7 के पावर में 0 का वैल्यू 1 होगा। ऐसे जो भी नंबर है उसकी पावर में अगर 0 रहा तो उसका वैल्यू 1 होगा। ओके, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि n रूट a को लिख सकते हैं a के पावर पे 1/n, यानी क्यूबिक रूट 5 रहा तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 के पावर पे 1/3। तो ऐसे लिखने से आप जब सवाल सॉल्व करेंगे आपको बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब और एक चीज देख लेते हैं कि a के पावर पे m बाई अगर n रहे, इसको लिख सकते हैं हम लोग n रूट a के पावर पे m, या फिर m रूट a के पावर पे n। ओके, यहां पे इसको लिख सकते हैं हम लोग n रूट a के पावर पे m, जिसका वैल्यू बिल्कुल सेम ही आएगा। ओके, तो यहां तक चीजें आपका क्लियर है। अब एक काम करते हैं कि कुछ एक्सरसाइज के सवाल भी बना लेते हैं। जैसे एक सवाल है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे किस तरीके के सवाल अगर आपको मिलने वाले हैं। तो कि पहला एग्जांपल है कि 64 के पावर पे 1/2, यानी लिख सकते हैं इसको 64 के पावर 1/2। अब देखिए 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का, 8 8 जा 64, तो इसको लिख सकते हैं कि पावर पे 1, इसके पावर पे 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 8 के पावर में 2 के होल के पावर पे 1/2। आपको याद होगा फॉर्मूला कि a के पावर में m के पावर पे m रहे तो a के पावर पे m इंटू n होता है, यानी 2 2 कट गया, इसका आंसर 8 के पावर पे 1, यानी इसका आंसर 8 आएगा। अगला सवाल है कि 32 के पावर पे है 1/5, यानी 32 का पहले एलसीएम ले तो क्या आएगा, 2 से करेंगे 16 बार में, 2 से करेंगे फिर 8 होगा, 2 से करेंगे फिर 4 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 होगा, फिर 2 से करेंगे 1 होगा, यानी 2 के पावर पे कितना लिखना पड़ेगा हमें, 2 के पावर में 5 के होल के पावर में 1/5। अब सेम काम करेंगे कि 2 के पावर में 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 5 कट जाएगा तो 2 के पावर में 1 का वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आएगा। ओके, तो इस तरीके के सवाल है। एक और एक एग्जांपल है कि 125 के होल के पावर में अगर 1/3 है तो क्या करेंगे। देखिए 125 जो है इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 बार में, फिर 5 से करेंगे 5 बार में, फिर 5 से करेंगे 1 बार में। तो यहां लिख सकते हैं कि 5 के पावर में क्यूब के पावर में 1/3, तो क्या आएगा, 5 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो इसका आंसर आएगा 5। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब अगला एग्जांपल है 9 के पावर पे 3/2। अब देखें कि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर के पावर में हम लिखे 3/2, यानी पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 3/2, यानी 2 2 कट गया, आएगा 3 के पावर में 3, यानी 27। जब आप इस तरीके के सवाल को बहुत ज्यादा बना लेंगे तो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। 16 के पावर पे 3/4, तो यहाँ पे देखें कि 16 जो होता है 2 का पावर में 4 होता है, आप करके देख लीजिएगा 3/4, तो यहाँ पे आएगा 2 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 3/4, इसका आएगा 2 के पावर में क्यू, यानी इसका आंसर आएगा 8। अब कुछ सिंप्लीफाई करने वाले सवाल भी देख लेते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, तो इसको मिटाने के बाद कुछ सिंप्लीफाई वाले सवाल भी हम लोग देख लेते हैं कि वो किस तरीके से बनने वाले। तो आपको सिंप्लीफाई करने को दिया जाएगा, पहला सवाल दिया जाएगा कि 2 के पावर पे 1/3 इंटू 2 के पावर में 1/5। देखिए सवाल बिल्कुल सिंपल है, आपका बेस जो है जो a था उसकी जगह 2 है और पावर में m और n है, तो 2 के पावर पे m प्लस n करना पड़ेगा, यानी
2 के पावर में 5 3 का एलसीएम 15, 5 प्लस 3 आंसर आएगा 2 के पावर में 8/15। ओके, एक अगला सवाल देख लेते हैं कि 11 की पावर पे 1/2 बाई 11 की पावर पे 1/4। बिल्कुल आसान है। a के पावर पे m बाई a के पावर में n, तो a के पावर पे m माइनस n। तो 11 लिखेंगे उसका पावर में 4, 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 यानी 11 के पावर पे 1/4, ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सवालों को बना सकते हैं। ओके, तो आज की सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आप दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।